हाँ। भाव प्रका भाव प्रकाशिका वृत्ति। परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी व्रजराज नंदन की दाम बंधन लीला के वर्णन के द्वारा माता यशोदा की प्रेमाधीनता प्रकाश कर अब पुनः और एक बार लीला की अवतारणा कर रहे हैं। कुछ इस लीला डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, थोड़ा बाहर से आ रहा है ना। हाँ हाँ, बाहर से आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इस लीला में भगवान श्री कृष्ण मातृ स्थानीय दूसरी ब्रज गोपियों के वात्सल्य प्रेम के भी अधीन बने हुए हैं। यह परिस्फुट हुआ है। जिस समय बाल कृष्ण अपने सहचर बालकों के साथ नंद भवन के आंगन में विविध प्रकार की बाल लीला रस में डूबे रहते हैं, ऐसे समय में कुछ वात्सल्य प्रेमवती गोपियां आंगन में खड़ी होकर अपलक नेत्रों से उन्हें निहारने लगती थी। यशोदा नंदन बाल लीला रस में मत होने पर भी उनके वात्सल्य प्रेम के प्रबल आकर्षण से आकर्षित होकर उनकी ओर देखने लगते। यशोदा नंदन के उन गोपियों की ओर देखते ही वे अपने वस्त्रों में लड्डू निकालकर उन्हें दिखाकर उसे फिर से छिपा छिपा लिया करती थी। वात्सल्य प्रेमवती गोपियों के वात्सल्य प्रेम से ओतप्रोत लड्डू को देखकर नंद नंदन भी अपने लोभ को संवरण नहीं कर पाते थे। अतः खेल कूद छोड़कर उनके पास जाकर दोनों हाथ उठाकर मुझे लड्डू दो कहने लगते, मानो वैसा लोभनीय लड्डू उन्होंने कभी देखा नहीं या कभी खाया नहीं। धन्य है उनकी प्रेमाधीनता, धन्य है उनका भक्त वात्सल्य। संसार में कोई निर्धन व्यक्ति यदि किसी धनी व्यक्ति को शाक अन्न भोजन के लिए निमंत्रण दे तो धनी व्यक्ति अनादर पूर्वक उसे निमंत्रण को अस्वीकार कर देगा, परंतु घनीभूत परमानंद विग्रह श्री कृष्ण का गोपियों के द्वारा दिखाए गए लड्डू में कितना प्रेम है कि उसके लिए वे तरस रहे हैं। ब्रजराज नंदन का इतना आग्रह देखकर कोई गोपी कहने लगती, नंदलाल, यदि तू हमारी हाथ की ताली के साथ ताल मिलाकर नाचेगा तो हम तुझे लड्डू देंगी। यह सुनकर यशोदा नंदन लड्डू खाने के लोभ से उनके सामने विविध प्रकार की मुद्राओं के साथ नृत्य करने लगते, जिनकी माया वशीभूत होकर संपूर्ण ब्रह्मांड नृत्य करने लगते, जिनकी माया के वशीभूत होकर संपूर्ण ब्रह्मांड नाच रहा है, जिनकी इच्छा से अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि परिचालित हो रहे हैं। ऐसे सर्वनियंता भगवान गोपियों के लड्डू के लोभ से नाचने लगते। एक समय वात्सल्यवती गोपियां यशोदा नंदन की मंगल गीत गा रही थी। उस समय यशोदा नंदन भी परमानंद में विविध प्रकार के हाव भाव प्रकाशित करते हुए उनके साथ उच्च स्वर से गान करने लगे। यह सुनकर गोपियां आनंद में डूब गईं और लड्डू गोपाल कहने लगी, अरे लाला, तुम अकेले ही हमें एक गान सुनाओ, यदि हमें अच्छा लगेगा तो तुझे मक्खन खिलाएंगी। उनकी बातें सुनकर यशोदा नंदन अनेकों प्रकार की अंग भंगी, मुख भंगी, नयन भंगी आदि दिखाकर उच्च स्वर से गाने लगे, मानो वे गोपियों के हाथ के खिलौने या कठपुतली हों। इस प्रकार वात्सल्य प्रेमवती गोपियां जैसे खिलौने या कठपुतली हों, इस प्रकार वात्सल्य प्रेमवती गोपियां जैसे चाहती वैसे ही कृष्ण को नचाती थी। नंद नंदन की बाल माधुरी और बाल क्रीड़ा देखने के लिए गोपियां सदा सर्वदा नंद भवन में आना जाना करती रहती थी। वे किसी प्रकार से शीघ्रता पूर्वक अपना गृह कार्य समापन कर नंदालय में उपस्थित हो जाती थी एवं नंद नंदन को घेर कर अपने वात्सल्य प्रेम के अनुरूप उनके विविध प्रकार की बाल क्रीड़ाएं कराती थी एवं सदा आनंद सागर में निमज्जित होती रहती थी। एक दिन वात्सल्यवती गोपियां परस्पर कहने लगी, अब हमारे ब्रज जीवन में सभी व्यवहारिक वस्तुओं के नाम सीख लिए हैं, उसे जो कुछ भी लाने को बोलो वही ले आता है। उसी समय एक गोपी बोली, कन्हैया, तेरे बाबा अभी आएंगे और भोजन करेंगे, अतः उनके बैठने की पीढ़ी तो ले आ। यशोदा नंदन भी दौड़कर पीढ़ी उठाकर ले आए। एक दिन ब्रजराज नंदन आंगन में स्थित धान के ढेर में खेल रहे थे। उसी समय वात्सल्यवती ब्रज रमणियां आकर कहने लगी, कन्हैया, घर के अंदर से
घर के अंदर से उन्माद। धान, उमान दिखाई नहीं दे रहा। उन्मान, उन्मान। अच्छा, उन्मान। धान मापने का यंत्र तो लिया, वे सोच रही थी कि अवश्य ही यह उन्मान क्या है, समझ नहीं पाएगा, परंतु यशोदा नंदन दौड़कर घर के अंदर गए तथा उसे उठा कर ले आए। यह देखकर गोपियां विस्मय और आनंद समुद्र में डूब गईं। सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य के निकेतन है। उनकी सर्ववशीकारित्व शक्ति का नाम ऐश्वर्य एवं नाम रूप गुण लीला आदि द्वारा सर्व मनोहरत्व शक्ति का नाम माधुर्य है। ऐश्वर्य ज्ञान निष्ठ भक्तगण भगवान के ऐश्वर्य को ग्रहण करते हैं। उनके असमोद्धर माधुर्य की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती तथा माधुर्य में आकृष्ट भक्त भगवान के माधुर्य को ही ग्रहण करते हैं। उनकी दृष्टि भगवान के ऐश्वर्य की ओर नहीं जाती है। ब्रजवासी गोप गोपियां श्री कृष्ण के माधुर्य के प्रति आकृष्ट भक्त परिकर हैं। वे भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि की मनोहरता में मुग्ध होकर निरंतर उनके विविध लीला रस में डूबे रहते हैं। वे कभी भी उन्हें सर्वेश्वर भगवान नहीं समझते तथा कृष्ण भी विविध प्रकार की लीलाएं करते हुए ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं एवं ऐश्वर्य ज्ञाननिष्ठ भक्तों को दिखलाते हैं कि वे केवल मात्र ऐश्वर्य के ही नहीं माधुर्य के भी महासिंधु हैं। वे उन्हें यह भी दिखलाते हैं कि मैं तो केवल प्रेमवान भक्तों के वश में रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अन्यत्र सर्वत्र सभी को वश में रहकर ही लीला करते हैं, किंतु ब्रज लीला में वे स्वयं ब्रजवासी गोप गोपियों के वशीभूत होकर लीला करते हैं। हरे कृष्ण। देखिए कितना हरे सुंदर कृष्ण। तरीके से यहाँ पे बताया गया है भगवान की लीलाओं को। तो भगवान की लीलाएं बहुत ही सुंदर हैं, आकर्षक हैं, और यदि हम लोग को मन लग जाता है धीरे धीरे भगवान की लीलाओं में, अच्छा सोर्स मिल जाता है जहाँ से हम लोग को ये लीलाएं पता चलती हैं, जैसे भागवतम, जैसे गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू इत्यादि जो पुस्तकें हैं, तो फिर इन लीलाओं में हमारी आसक्ति और ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। तो ये एक छोटा सा स्टोरी है जो कि हम लोगों ने देखा भी है सीरियल में, ये भी देखेंगे हम लोग। ये पढ़िए कंचन मौसी। शीघ्र चलने के कारण श्री कृष्ण के हाथों से अनाज के लगभग सभी दाने मार्ग में ही गिर गए थे। फिर भी फल बेचने वाली उनके दोनों हाथों को फलों से भर दिया और इधर उसकी टोकरी भी रत्नों से पूर्ण हो गई। कृष्ण की छोटी सी अंजलि भर दाने भी फल बेचने वाली को प्राप्त नहीं हुए। इसे च्युत इत्यादि द्वारा कह रहे हैं। कृष्ण जब घर के भीतर से हाथों में कुछ धान लेकर तीव्र गति से बाहर आ रहे थे तो रास्ते में ही उनके छोटे छोटे हाथों से धान की प्रायः सभी दाने गिर गए। केवल मात्र 2-3 दाने ही उनकी अंजलि में बच गए थे, जिसे उन्होंने यह लो कहकर फल की टोकरी में डाल दिया। कृष्ण का दर्शन करते ही फल बेचने वाली का हृदय स्नेह से भर गया। उसने टोकरी में रखे हुए समस्त फलों की कृष्ण की छोटी सी अंजलि में भर दिया। समस्त फलों के प्रति कृष्ण का लोभ होने के कारण उनकी अंजलि छोटी होने पर भी उनकी वैभव शक्ति के कारण टोकरी के सभी फल उनकी अंजलि में आ गए तथा साथ ही श्री कृष्ण की वैभव शक्ति ने विविध रत्नों के द्वारा फल बेचने वाली की फल की टोकरी को भी भर दिया। केवल इतना ही नहीं, भगवान की स्वाभाविक सर्व फल प्रदाता जिस शक्ति के द्वारा प्रेम प्राप्ति तक सभी प्रकार की संपत्ति भी उसे प्राप्त हो गई, ऐसा समझना चाहिए। हरे कृष्ण। भाव यहाँ पे हरे ये जो फर्स्ट टाइम है फल वाली वाला संक्षेप में बताया गया है, इसी को
डिटेल में यहाँ पे देखिए आचार्यगण जब बतलाते हैं तो कितना सुंदर ढंग से, और उसमें रस जो है बढ़ जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी के मुख से आस्वादन से भागवतम और मीठा हो गया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और ज्यादा मीठा हो गया है। उसी तरह आचार्यों के वर्णन से सभी जो लीलाएं हैं और ज्यादा मनोहर हो जाती हैं, जैसा हम लोग देखेंगे। पढ़ो मम्मी। हरे कृष्ण। भाव प्रकाशिका वृत्ति। श्री व्रजराज नंदन ने राम बंधन लीला में माँ यशोदा की प्रेमाधीनता का प्रदर्शन कर प्रेमवान भक्तों का आनंद वर्धन किया। माँ यशोदा की समान आयु वाली वत्सल्यवती गोपियों के आदेश से वे पीढ़ा, उन्मान, पादुका आदि उठाकर उनके पास ले आते थे। इस प्रकार उन्होंने यह दिखलाया कि वे केवल माँ यशोदा के ही नहीं अपितु समस्त ब्रजवासियों के ही वशुभूत हैं। कृष्ण केवल ब्रज के गोपियों के ही प्रेमाधीन नहीं है। ऐसा नहीं है, यदि अति नीच कुलिंद जाति के लोग भी उनके प्रति प्रेमान हो तो कृष्ण उनके भी अधीन होने में विमुख नहीं होते हैं। यशोदा मैया कृष्ण को आंगन के बाहर जाने नहीं देती थी, क्योंकि पड़ोसन गोपियां आकर प्रतिदिन कन्हैया की माखन चोरी के विषय में उलाहना देती थी। यशोदा नंदन भी मैया के भय से आंगन के बाहर जाने का साहस नहीं करते थे। वे गोप बालकों के साथ आंगन में ही खेला करते। एक बार हेमंत काल में आंगन में धान का ढेर लगा हुआ था। प्रातः काल यशोदा नंदन उसी में खेल रहे थे। माँ यशोदा घर के कार्यों में व्यस्त थी। उसी समय नंद महाराज के भवन के पास से ही एक फल बेचने वाली पुलिंदी विविध प्रकार के फलों की टोकरी में भरकर निकली। वह बीच बीच में फल लो कह रही थी। यह सुनकर कृष्ण की फल लेने की इच्छा हो गई, अतः वे आंगन से बाहर गए और आए तथा हाथ उठाकर आवाज लगाते हुए कहने लगे, वो फल वाली इधर आ, मैं फल लूंगा। जैसे ही कृष्ण की वाणी फल बेचने वाली के कानों में प्रविष्ट हुई, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में अमृत उड़ेल दिया हो। वह ठिठक कर रुक गई तथा जहां से आवाज आ रही थी पलट कर उस ओर देखने लगी। तभी उसकी दृष्टि नीलमणि के समान दिव्य एक छोटे से बालक पर पड़ी। उस बालक के अंगों की छटा से दसों दिशाएं उद्भासित हो रही थी। उसका मुख करोड़ों चंद्रों की शोभा को भी फीका कर रहा था। उसके काले काले घुंघराले केस उसके मुख की शोभा को और भी अधिक वर्धित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो काले काले भ्रमर समूह कमल पुष्प पर बैठकर मकरंद का पान कर रहे हैं। उसके बड़े बड़े चंचल नयन प्रफुल्लित नील कमल पर स्थित नित्य परायण खंजन को भी लज्जित कर रहे थे। उसके अधर, ओष्ठ, चिबुक, गंड आदि की शोभा की तुलना जगत की किसी भी वस्तु के साथ नहीं हो सकती थी। उसके गले में व्याघ्र नख तथा कटी में किंकिनी बंधी हुई थी। उसके धूल से भरे अंग प्रत्यंग आदि सभी अति सुंदर एवं मधुर से भी सुमधुर थे। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए रेखा मौसी। फल हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फल विक्रयणी बाल कृष्ण को दूर से ही देखकर आत्म विभोर हो गई तथा मंत्र मुग्ध भांति धीरे धीरे बालक के निकट आकर उसके सामने फल की टोकरी उतारकर गदगद कंठ से कहने लगी, फल लोगे? यशोदा नंदन ने सिर हिलाकर सहमति दी। फल बेचने वाली पूछा, फलों का दाम कौन देगा? यशोदा नंदन ने कहा, अरे दाम किसे कहते हैं, मैं तो जानता नहीं। फल बेचने वाली ने कहा, फल लेना जानते हो, क्या फलों के दाम देना नहीं जानते हो? किसी से कुछ सामान खरीदने पर बदले में कुछ देना होता है। यशोदा नंदन ने कहा, मेरी माँ और मेरा पड़ोसी गोपियाँ
कितना सारा खीर, मलाई, मक्खन आदि देती हैं, परंतु उन्हें तो उसके बदले में कुछ देना नहीं होता है। फल बेचने वाली ने कहा, ओ हे मन प्राणों को चुराने वाले अबोध बालक, तुम अपने मुख से उन्हें माँ कहते हो और उनकी गोदी में चढ़ते हो, उससे उन सबका मूल्य देना हो जाता है। परंतु मैं तो फल बेचने वाली हूँ। विधाता ने मुझे नीच कुल में जन्म दिया है। मेरा तो ऐसा भाग्य नहीं है जिससे कि तुम मुझे माँ कहो और मेरी गोदी में बैठ जाओ, इसलिए मुझसे फल लेकर तुम्हें कुछ तो देना ही होगा। यह कहते हुए उस फल बेचने वाली के हृदयाकाश में मानो एक अनिर्वचनीय नवीन भाव रूपी बादल का संचार हुआ, जिससे उसके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बरसने लगी। उसका गला अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण अब उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वह केवल आंसू भरे अपलक नेत्रों से मन और प्राणों का हरण करने वाले बालक की ओर देखती ही रह गई। फल बेचने वाली का यह अभिनव भाव देखकर अंतर्यामी यशोदा नंदन ने कहा, ओहे फल बेचने वाली, तुम ऐसा क्यों रो रही हो? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अभी धान लेकर आता हूँ। तुम मुझे फल दिए बिना मत जाना। यह कहकर यशोदा नंदन शीघ्र ही धान के ढेर के पास गए और उनमें से एक अंजलि धान उठाकर दौड़ते हुए आने लगे। उनका मन फल बेचने वाली की टोकरी में एवं दृष्टि फल बेचने वाली की ओर लगी हुई थी, अतः ऐसे में उन्हें हाथों में लिए हुए धान का ध्यान कहाँ रह सकता था। शीघ्रता से चलने के कारण उनकी छोटी सी अंजलि से धान के दाने एक एक करके गिरते जा रहे थे। श्री कृष्ण जब भक्तों को देते हैं तब संपूर्ण रूप से ही देते हैं, कुछ रखते नहीं हैं, परंतु जब भक्तों के दिए हुए द्रव्य ग्रहण करते हैं तब कुछ त्यागते नहीं हैं, सभी कुछ ले लेते हैं। जैसे इस लीला में फल बेचने वाली के पास जाते समय उनकी छोटी सी अंजलि से धान के सभी दाने गिर गए तथा फल लेते समय टोकरी के सभी फल उनकी छोटी सी अंजलि में समा गए, एक भी गिरा नहीं। इस प्रकार यशोदा नंदन जब फल बेचने वाली के पास पहुंचे तब उनकी अंजलि खाली थी, केवल मात्र अंगुलियों के बीच में ही 2-3 दाने बचे हुए थे, परंतु अपनी अंजलि की ओर तो यशोदा नंदन का ध्यान ही नहीं था। उन्होंने फल विक्रयणी के मुख के ओर ताकते ताकते अंजलि को टोकरी में खाली करते हुए कहा, लो यह लो। यशोदा नंदन की खाली अंजलि से फल बेचने वाली की टोकरी में 2-3 धान गिर गए। इधर फल विक्रयणी मुग्ध होकर अपलक नेत्रों से यशोदा नंदन की अंग भंगी को निहार रही थी। कृष्ण ने कहा, ओ फल बेचने वाली, मैंने धान तो दिया, अब फल दो। वह प्रेम मुग्ध होकर कहने लगी, अबोध बालक, मेरी एक टोकरी फल का मूल्य क्या केवल 1-2 दाने धान ही हैं? यशोदा नंदन ने विस्मय के साथ जब टोकरी की ओर देखा तो सचमुच उसमें धान नहीं थे। उन्होंने अंजलि झाड़कर 2-4 दाने धान ही दिए थे, वे भी फल की टोकरी में गिरकर अदृश्य हो गए थे। यशोदा नंदन तब फल बेचने वाली की मुख की ओर देखकर कहा, छोटे छोटे हाथ हिलाकर कातर कंठ से कहने लगे, ओ फल बेचने वाली, हमारे घर में बहुत सारा धान है, परंतु अभी मैं ला नहीं सकता, क्योंकि मेरी मैया मुझे आंगन से बाहर जाने नहीं देती। इस समय भी मैं छिप कर आया हूँ। यदि मैं दोबारा धान लेने जाऊंगा तो वे मुझे आने नहीं देंगी, इसलिए अभी मुझे फल दे दो, मैं दूसरे दिन तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा धान दे दूंगा। फल बेचने वाली ने कहा, मैं किसी को उधार नहीं देती, यदि तुम मुझे दाम दोगे तभी मैं तुम्हें फल दूंगी। बालक होने के कारण यदि खेल में मग्न होकर तुम भूल गए तो फिर मुझे दाम नहीं मिलेगा। यशोदा नंदन ने ललचाई दृष्टि से फलों की ओर देखते हुए कहा, ओ फल बेचने वाली, यदि तुम मुझे फल दोगी तो मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। फल बेचने वाली ने कहा, अरे बालक, मुझे इसका कोई भरोसा नहीं है, तुम मुझे नगद दो तभी फल मिलेंगे। यदि तुम धान नहीं दे सकते हो तो दूध, मलाई, मक्खन खाकर अपनी मैया और पड़ोसन गोपियों को जो देते हो वही मुझे दे दो।
श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उसके मुख की ओर देखने लगे और कहने लगे, मैं तो उन्हें कुछ नहीं देता। वे जितना भी मक्खन दूध मलाई देती हैं उसके बदले में मेरे पास उनके देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह देखो, मैं तुमसे फल मांग रहा हूँ, परंतु तुम दाम लिए बिना नहीं दोगी। परंतु मेरी मैया और पड़ोसन गोपियाँ बिना मूल्य के ही मुझे खिलाती पिलाती हैं। उनके समान संसार में कोई नहीं है जो बिना मूल्य के लिए मुझे दे, इसलिए मेरी मैया मुझे आंगन से बाहर जाने नहीं देती। श्री कृष्ण की ऐसी मधुर वाणी सुनकर फल बेचने वाली अपने में खो गई और कहने लगी, ओ बालक, मैं दूसरा कुछ नहीं मांग रही हूँ। मैं यही कह रही हूँ कि तुम जैसे दूध मलाई मक्खन खाने के लिए अपनी मैया को अपने मुख से माँ कहकर पुकारते हो, अपनी पड़ोसन गोपियों को गोद में चले जाते हो, वैसे ही तुम एक बार मेरी गोद में बैठकर मुझे माँ कहो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हें टोकरी के सभी फल दे दूंगी और चिरकाल तुम्हारी मैया और तुम्हारी पड़ोसन गोपियों की दासी बनकर रहूंगी। फल बेचने वाली की टोकरी में भरे हुए रसीले फलों के प्रति कृष्ण का बहुत लोभ था, इसलिए उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मैं इसे धान तो नहीं दे सकता, अतः केवल एक बार इसकी गोद में बैठकर माँ कहने से यदि इतने फल मिल जाएं तब हानि क्या है, और फिर इसकी गोद में बैठने से यह मुझे मेरी मैया से छीन कर तो नहीं ले जाएगी। यह तो मैया की दासी बनना चाहती है, अतएव इसकी गोदी में बैठने में कोई हानि नहीं है। यह विचार कर यशोदा नंदन ने एक बार इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। जब उन्हें विश्वास हो गया कि कोई देख नहीं रहा है तो वे झट से उसकी गोद में बैठ तथा उसे माँ कहकर उठ गए। कृष्ण के गोद में बैठते ही फल वाली को क्या मिला इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। वह एक अनिर्वचनीय आनंद स्रोत में डूब गई। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र आदि हजारों वर्षों तक ध्यान करके भी जिन्हें अपनी धारणा में नहीं ला पाते हैं, आज नीच जाति के फल बेचने वाली उन्हें साक्षात रूप में अपनी गोद में धारण किया। धन्य है ब्रज लीला, धन्य है ब्रजराज नंदन का दान। ऐसा आत्मदान केवल ब्रज लीला में इसी नंद नंदन स्वरूप में ही संभव है। दूसरी किसी लीला में, किसी मूर्ति में, किसी स्वरूप में भगवान के इस प्रकार आत्मदान किया है ऐसा कभी न सुना गया न देखा गया। इसलिए ब्रज का दान ब्रज में ही संभव है। जब कृष्ण फल बेचने वाली की गोदी से उठकर उसके सामने हाथ पसार कर खड़े होकर बोले, अब मुझे फल दो, तब वह भी आनंद समुद्र में डूबते हुए अपनी टोकरी से एक एक फल करके फलों को कृष्ण की अंजलि में भरने लगी और कहने लगी, हे नयनानंदन वर्धन, तुमने धान लाते समय जैसे एक एक करके सभी धान गिरा दिए थे, वैसे ही कहीं मेरे दिए फलों को मत गिरा देना। ये फल अति सुस्वादु, रसीले और मीठे हैं। तब कृष्ण उससे कहने लगे, अब मैं जाता हूँ। यदि मैया ने मुझे आंगन से बाहर देख लिया तो मुझे बहुत डांटेगी। फिर तुम फिर आना और कोई अच्छा फल मिले तो मुझे देना, दूसरे किसी को मत देना, मैं तुम्हारे सारे फल ले लूंगा। यह कहकर यशोदा नंदन प्रसन्न होकर धीरे धीरे घर के भीतर की ओर चलने लगे। फल बेचने वाली अपनी खाली टोकरी सामने रखकर उन्हें जाते हुए देखती रही। जब यशोदा नंदन उसकी दृष्टि से ओझल हो गए तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो सारा दृश्य जगत अंधकारमय हो गया, परंतु उस बालक की स्निग्ध नवीन मेघ के समान मूर्ति उसके हृदय में बस गई थी। उसकी मधुर वाणी, हाथ हिला हिला कर बातें करना, फल मांगना, गोद में बैठना, माँ कहकर बुलाना, ये सभी लीलाएं एक एक करके उसके हृदय में उदित होने लगी। इस प्रकार उसे वहीं पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी। उसी समय वहां से गुजरने वाली एक गोपी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उससे हिलाया और कहा, अरे यहाँ कब तक बैठी रहोगी, उठ अपने घर जा। तब उसे कुछ बाह्य ज्ञान आया और वह सिर पर खाली टोकरी रखकर इच्छा न रहते हुए भी धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ी। इस प्रकार कृष्ण का स्मरण करते हुए आत्मविभोर होकर वह कहाँ जा रही थी इसका उसे कुछ अता पता नहीं था।
उसी समय उसे मस्तक पर स्थित फलहीन टोकरी बड़ी भारी लगने लगी। उसने अत्यंत विस्मित होकर उसे उतार कर देखा तो उसमें विविध प्रकार के दिव्य रत्न समूह भरे हुए थे। वह सोचने लगी, यह क्या है? एक वनवासिनी फल बेचने वाली की खाली टोकरी में इतने रत्न कहाँ से आए? उसी क्षण उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का संचार हुआ। तब वह सब कुछ समझ गई और रोती हुई कहने लगी, हे यशोदा नंदन वर्धन, मैं ज्ञानहीन वनवासिनी हूँ। मैंने अपने स्वभाववश तुमसे फलों का मूल्य चाहा और तुमने मुझे मणि माणिक्य दे दिए। ये मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कहकर उसने रत्नों से भरी हुई टोकरी यमुना में फेंक दी और वहां से आगे चल पड़ी। इसके बाद वह वहां गई। किसी ने उसे नहीं देखा। इधर कृष्ण विविध प्रकार के फलों से अंजलि भरकर आंगन में आए एवं फलों को आंगन में रखकर इधर उधर देखने लगे कि कहीं किसी ने मुझे उस फल बेचने वाली की गोद में बैठते हुए तथा माँ कहते हुए देखा तो नहीं। इतने में माँ यशोदा उनके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, कन्हैया, तुम इतने फल कहाँ से मिले? माँ को देखकर कृष्ण घबरा गए एवं हिचकिचाते हुए बोले, मैया, एक फल बेचने वाली रास्ते में जा रही थी। उसने मुझे बुलाकर खाने को ये फल दिए। यशोदा बोली, अच्छा, यह बता कि उसने तुझे बुलाकर दिए या तू उससे मांग कर लाया? कृष्ण अब लज्जा से मुख नीचा करके सोचने लगे, कहीं मैया ने हमारी बातचीत तो सुनी तो नहीं। इतने में यशोदा मैया कहने लगी, क्यों रे, तू माँ कहकर उसकी गोद में बैठ गया था? यह सुनकर कृष्ण अवाक रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैया को इसका पता चल जाएगा, अतः वे कुछ भयभीत हो गए। उन्हें भयभीत देखकर यशोदा मैया उन्हें गोदी में लेकर बार बार चुंबन करने लगी और कहने लगी, कन्हैया, तू जगत की सभी स्त्रियों को माँ कहकर सबका आशीर्वाद लेकर दीर्घ जीवन प्राप्त कर। उसी समय सभी गोप बालक हो हा ही करते हुए वहां पर आ गए। तब सभी सखा कृष्ण को बीच में बैठाकर उनके चारों ओर मंडली बनाकर बैठ गए तथा मैया ने फलों की अच्छी प्रकार से धो काट कर अपने हाथों से सबको वितरण किया। सभी गोप बालक आनंद मग्न होकर फल खाने लगे। तत्पश्चात कृष्ण सखाओं के साथ आंगन में बाल क्रीड़ा रस में निमग्न हो गए तथा माँ यशोदा और दासियां भी अपने अपने कार्यों में लग गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए कितना सुंदर है ये लीला, और भगवान के से कई सारी सुंदर लीलाएं हैं जिसका भक्तों ने बहुत अच्छे से गान किया है। और जैसे एक सुंदर कवि थे रसखान, जिनके बारे में हमने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से भगवान के बारे में एक सुंदर पंक्ति लिखी है। आप लोगों ने भी पंक्ति सुनी होगी, तो रिपीट कर सकते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावई। नारद से सुख व्यास रटई, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावई। ताही अहीर किछो हरिया, छछिया भर छाछ पई, नाच नचावे। तो ये बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बताया है भगवान के बारे में। शुद्ध भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों की गोष्ठी में श्रीमद् भागवत की वार्ता का महत्व सौनक मुनि ने नैमिषारण्य की सभा में सूत गोस्वामी के सामने अभिव्यक्त किया। शुद्ध भक्त के क्षण भर के सत्संग की इतनी अधिक महिमा है कि स्वर्ग मोक्षदायक पुण्य भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। भाव यह है कि श्रीमद् भागवत के अनुरागी जन किसी प्रकार का स्वर्ग अथवा निर्विशेषवादियों द्वारा चिर अभिलाषित मुक्ति नहीं चाहते। अस्तु शुद्ध भक्त के सत्संग के
दिव्य महात्म के समान कोई भी प्राकृत सुख नहीं हो सकता। हरि भक्ति सुखोदय में प्रहलाद महाराज और उनके पिता हिरण्यकशिपु में एक संवाद है। वहां हिरण्यकशिपु प्रहलाद से कहता है, हे भक्त, संघ की बड़ी महिमा है। वहां हिरण्यकशिपु प्रहलाद से कहता है, हे वत्स, संघ की बड़ी महिमा है। मनुष्य जिसका संग करता है, मणि के समान वह उसके गुण को धारण कर देता है। इस नियम के अनुसार यदि हम सुमन, हरे कृष्णा, थोड़ा ऊपर किया, सुमन जैसे निर्मल भगवत भक्तों का संग करेंगे और यदि हमारा हृदय स्वच्छ होगा तो हमसे भी वही कर्म बनेंगे। एक संदर्भ में एक अन्य दृष्टांत यह है, यदि मनुष्य समर्थ है और स्त्री भी तरुग्न नहीं है तो दोनों के संग से गर्भाधान हो जाएगा। इसी प्रकार यदि अध्यात्म विद्या के दाता और ग्राहक दोनों सच्चे अधिकारी हैं तो अच्छा परिणाम होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो शुद्ध भक्तों का संग भक्ति का एक अंग है, और ये भक्ति के जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट अंग है उसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं, जिसके में से कुछ अंग हमने पिछली बार देखा और अभी हम लोग बाकी अंग जो है वो देख रहे हैं। तो ये अंग जो है ये कहलाता है, 62वां अंग है ये, सजातीय सजातीय आशय स्निग्ध श्री भगवत भक्त संगो, ये अंग है। सजातीय आशय स्निग्ध श्री भगवत भक्त संग। भगवत भक्त का संग, कैसे भगवत भक्त का संग, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उस संबंध में बोलते हैं सजातीय हो, आशय युक्त हो और स्निग्ध हो, ऐसे भक्त का संग। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे बतलाया गया है, अतः सजातीय आशय स्निग्ध श्री भगवत भक्त संगो 62वां अंग है। यथा प्रथमे, यानी प्रथम स्कंद 18वां अध्याय 13वां श्लोक। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। हरे कृष्णा। फिर से रिपीट करता हूं, भगवत संगी संगस्य लवेनपि न स्वर्गम तुलयाम न अपुनर्भवम तुलयाम किमुत मर्त्यानाम आशीषः। यानी भगवत संगी, भगवान के भक्त जो हैं, उनका एसोसिएशन जो है, उनका संग जो है, उसकी तुलना न स्वर्ग से की जा सकती है, उसके लव मात्र संग की भी तुलना न स्वर्ग से की जा सकती है और न मोक्ष से की जा सकती है। अपुनर्भव यानी कि मोक्ष, पुनः भवम यानी कि वापस से भव में आना, अपुनर्भवम यानी कि वापस से भव में नहीं आना, मोक्ष। तो जब स्वर्ग का सुख से भी उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं और मोक्ष के सुख से भी नहीं कंपेयर कर सकते हैं, तो फिर नॉर्मल जो मनुष्यों का जो सुख है, तुच्छ भोग जो है, उसकी क्या बात की जाए, वो तो कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। तो ये मीनिंग है। और भगवती संग आसक्ति ही, भगवत संगी मतलब जिसकी भगवान में संग है, भगवान में आसक्ति है। स नित्यम विद्यते यस्य तस्य, जो भगवान
के इस आसक्ति के साथ हमेशा नित्य रूप से रहता है, यह संगह, एक मिनट में दिखा भी देता हूं, यह संगह तस्य लवेनपि, तो जो संग होता है उसका लव मात्र भी स्वर्गादिकम न तुलयाम इति, स्वर्ग आदि से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तत्प्रशंसया स्वस्य तत्समान वासनत्वम दर्शितम, तो यहाँ पे भगवत भक्त के संग की प्रशंसा के द्वारा भगवान के संग के जैसा उसको दिखलाया गया है। तच्च अन्येषाम अपि शिक्षणाय जायत इति, और दूसरों को शिक्षा देने के लिए भी ऐसा कहा गया है। इति तदेतत् अत्र उदाहृतम्, एतत् उपलक्षणत्वेन स्निग्धत्व आदि कम अपि दृश्यम, तो इस उपलक्षण के द्वारा स्निग्धत्व आदि को भी जानना होगा। तो अत्र क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्ग इत्यादिकम, न स्वर्गम इत्यादिकम, चतुर्थस्य, भागवत के चतुर्थ स्कंद में भी कहा गया है, क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। देखिए वहां पे भी ये कहा गया है, और ये श्लोक कहां से था? ये फर्स्ट कैंटो से था, 1:18-13, और सिमिलर श्लोक क्षणार्धेनापि न तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम, ये फोर्थ कैंटो में कहा गया है। तो एक तो ये श्लोक था। फिर दूसरा श्लोक जो है फोर्थ कंट में कितना नंबर बोलिए? 4:30-34, 34। 4 नहीं 4:24-57। यहाँ पे है। तो आगे चलते हैं हम लोग। स्निग्धम का जो बताया समझ नहीं आया। किसका मीनिंग? स्निग्धम, इसमें जो चर्चा हुई यानी मतलब होता है सॉफ्ट। वो तो है साहब, मगर उसका जो क्लैरिफिकेशन अन्वय जैसे इसका बताए भगवत संहिता में, उसमें स्निग्धम का नहीं कुछ है। स्निग्ध का बोले थे ना, स्निग्ध का मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट नेचर्ड। हाँ ठीक है, साफ मतलब कंसिडरेट हो, बहुत हाँ स्ट्रिक्ट ना हो ये। हाँ, वैसा। स्पेशली जब भक्ति में जब नए नए आते हैं हम लोग, तो उस समय वो ऐसा भक्त जो हमें सॉफ्टली लॉन्च कर सके भक्ति में, उसी समय पूरा बोल देगा आदमी कि 16 माला करना है, ये करना है, तो फिर व्यक्ति भाग जाएगा पहला दिन में ही। तो ग्रेजुअली मोल्ड करना है भक्तों को, ऐसा नहीं कि पहली बार में ही बिल्कुल ये कर दिया, हम लोगों को डरा दिए। तो स्निग्धत्व आगे देखेंगे हम लोग। भगवान के भक्तों का संग के बारे में हरि भक्ति सुधोदय में क्या कहा गया है? यस्य यत् संगतिः पुंसो मणिवत् स्यात् स तद्गुणः स्वकुलधर्यै ततो धीमान् स्वयूथ्यानेव संश्रयेत्।